فيها من مساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس استبرق متكئين فيه على الأرائك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की कुछ स्पेशल रूटीन। तो सुबह का आगाज़ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज और कुरान पाक की तिलावत से हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ और मुझे यहाँ पर बिना शुगर के चाय बनानी है। तो चाय तो बन ही रही है। तो आज मैंने हुरैन को भी जल्दी से उठाना है क्योंकि हमने कहीं जाना है। तो आगे चल के बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दूल्हा साहब जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी। आए हाय हाय, चोटें आई हुई हैं बस और नहीं दिखा सकती। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। यहाँ पर बिलाल का छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी कि ज़ोहर की नमाज के बाद जब ये मस्जिद से निकल रहे थे तो किसी बाइक वाले ने इनको हिट कर दिया, लेकिन अल्लाह के फजल से इतनी चोटें नहीं आई। और अब हुरैन भी उठ गई हैं। अब जल्दी जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसके बाद हमने पहुंचना था एक एकेडमी, यानी कि हफ्सा एकेडमी। एक छोटा सा स्कूल है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और हमें यहाँ पर एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया है। इस स्कूल में आने के बाद यकीन जानिए मेरा दिल खुश हो गया। जिस जगह पे ये स्कूल बनाया गया है ये एरिया बिल्कुल देहात टाइप है, यानी कि बिल्कुल गाँव जैसा वीराना है। और लेकिन जो इसमें लोग रह रहे हैं उन लोगों में तालीम और तरबियत की अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये स्कूल कामयाब हो गया। टीचर्स का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क बच्चों में नज़र आ रहा था। सारे के सारे बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिनको मार्क्स भी देने थे और इनकी हौसला अफजाई भी करनी थी। छोटे छोटे बच्चों ने कमाल का काम किया। बहुत खुशी हुई इस स्कूल में आने के बाद। अल्लाह पाक हफ्सा एकेडमी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इन्होंने ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। आपने खुद बनाया? नाम बताया अपना। स्कूल से फारिग होने के बाद हमें आना था कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि घर में आ रहे हैं कुछ गेस्ट। फूल क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है? ओके। तो जल्दी जल्दी से हम लेके फारिग हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हुरैन की भी लेनी थी, यानी कि हुरैन की खाने पीने की कुछ चीज़ें, यही है हुरैन का राशन। तो जनाब इन सारे सामान के साथ पैम्पर्स तो लाजमी शामिल हैं। तो जनाब मार्ट से हम हो गए हैं फारिग। अब घर की तरफ भी हम पहुंच गए हैं और फटाफट से काम स्टार्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैलेड। ये बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड बनता है। आई डोंट नो कि मैंने कहीं पे ये खाया होगा या देखा होगा। इसकी रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने कहीं से भी इसकी रेसिपी नहीं देखी और ना ही सुनी, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर सच बताऊं तो यकीन जानिए यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम इसे बना रही हूँ। ऐसे ही घर में रखी कुछ सब्जियों पे नज़र पड़ी और सोचा कि कुछ बनाया जाए, तो इस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी व्लॉग में। तो जनाब यहाँ पर मैंने ले ली है सबसे पहले 2 तरह की बंद गोभी। इसे मैं हाफ कट करूंगी, फुल कट नहीं करना। एक मेरे पास ग्रीन कैबेज है और एक पर्पल कलर में। आपने दोनों को इस तरह से कट करना है कि ये पतली पतली सी लंबी लंबी से कट हो। छोटे पीसेस इसके बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने कट किए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है हाफ गाजर। इसे भी इसी तरह से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे।
और अब मैंने यहाँ पर लिए 1 अदद चुकंदर और इसे भी इसी शेप में कट कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त सैलेड बन के तैयार होता है, आपने इसे जरूर ट्राई करना है। और जो इसे खाते हुए टेस्ट आता है, हर वेजिटेबल का अपना ही मजा है। इसकी रेसिपी देखने के बाद आपने जरूर ट्राई करना है इसे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये सैलेड कैसा लगा। और एक खास बात बताती चलूं, इस सैलेड को जो डाइट कर रहे हैं ना वो भी खा सकते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट डाइट करने वाले भी इसे खा सकते हैं। डाइट करने के बाद स्किन में थोड़ी सी रौनक खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी स्किन शाइन जो है वो खत्म हो जाती है। आप लोग माने ना माने मगर ऐसा होता है कि स्ट्रिक्ट डाइट करने के बाद हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है। इसकी डलनेस खत्म करने के लिए, स्किन को फ्रेश देखने के लिए आप इस सैलेड का जरूर इस्तेमाल करें। सारी की सारी वेजिटेबल्स कट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेयोनीज 3 टेबल स्पून, और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। तो जनाब दूसरी तरफ जो है मम्मा बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही तबाहकुन सी बिरयानी तैयार कर रही हैं। मम्मा के हाथ की बिरयानी का जो टेस्ट है ना, यकीन जानिए मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता, और ना ही मैं इस लेवल की बिरयानी कभी बना सकती हूँ। बिरयानी तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ 1 अदद खीरा। इसे मैं छोटे छोटे से बारीक बारीक से पीसेज में कट कर रही हूँ, और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा सैलेड हो गया बिल्कुल तैयार। मैं खुद करती हूँ, फिक्र ना करें। तो जनाब अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ रायता, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब दही और आधा कप के करीब दही का पानी। सादा पानी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दही का पानी जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च डाल दी और इसे अच्छी तरह से विस्क कर लिया। और अब एक नॉर्मल साइज का खीरा लेंगे, उसे बारीक बारीक सा कट कर लेंगे, और इसमें शामिल कर दूंगी मैं थोड़ा सा पुदीना, इसे भी बारीक बारीक सा काट लेंगे। इन दोनों चीज़ों को काटने के बाद हमने जो रायता बनाया था उसके अंदर ये दोनों चीज़ें यानी कि खीरा और पुदीना ऐड कर देंगे। बस अब हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये दोनों चीज़ें इसके लिए काफ़ी हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा तैयार हो गया बहुत ज़बरदस्त सा रायता। दूसरी तरफ बन रही है बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही तबाहकुन सी बिरयानी, और ये बात तो सभी जानते हैं कि बिरयानी के साथ रायता और सैलेड तो मस्ट है। तो अब बढ़ते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। तो ये देखिए जनाब, मम्मा की बहुत ही ज़बरदस्ती बिरयानी बनके तैयार हो गई है। देखें क्या कलर आया है, चावल देखें एकदम अलग अलग सा खड़ा खड़ा सा चावल है। मम्मा के हाथ की बिरयानी की जो तारीफ़ें होती है ना वो आपको मेरे पूरे ख़ानदान में सुनने को मिलेंगी। ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाती हैं, और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ क्यों नहीं शेयर करी, उसका रीज़न ये है, मम्मा जो बिरयानी बनाती हैं यकीन जानिए अगर इस रेसिपी को मैं फॉलो करूँगी तो मुझसे खिचड़ा बन जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी बिरयानी नहीं बनेगी। असल में जो हम बिरयानी बनाते हैं, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे बिरयानी बनाती हूँ, हर चीज़ का बड़ा एहतमाम करती हूँ और उसके बाद बिरयानी स्टार्ट करती हूँ। लेकिन मम्मा नहीं करती हैं, पता नहीं जो हाथ में आता है डालती जाती हैं और बस इनकी बिरयानी बहुत वीआईपी बनकर तैयार हो जाती है। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारा बिरयानी के साथ कुछ सैलेड और कुछ मीठा। इस मीठे को क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये है एक्चुअली जो हमारी कश्मीरी में सरे बोलते हैं जिसको, ये वो है। अगर सिंधी फैमिलीज़ अगर मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो मैं उनको आसानी से बता सकती हूँ, वो जो मीठी टिक्की हम बनाते हैं ना, ये उसी का टेस्ट देता है। तो बस आज का मेन्यू बस यही था, और अब बस कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखनी है जो बिरयानी को और चार चांद लगा दें। तो बस अब खाना लग रहा है और मेहमान भी आ गए हैं, काफ़ी देर से आए हुए थे, लेकिन जो है हमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। तो नमाज़ की तरफ भी सारे पड़ गए, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना स्टार्ट हो गया। खाना जैसे ही लगा तो हमारी लिटिल प्रिंसेस जो हैं वो फ़ौरन से आ गई और बस उनसे चीज़ें बचाई और उनको गायब किया यहाँ से। बस बाबा ने भी कुछ वज़ाइफ पढ़ने थे जो ज़ोहर की नमाज़ के बाद वो पढ़ते हैं, लाज़मी पढ़ते हैं, यानी कि कुरान पाक की कुछ सूरा हैं वो पढ़ते हैं। और बस इतने में हमारा खाना भी लग रहा था और साथ में तिलावत भी चल रही थी। चलें जी, बाबा के वज़ाइफ भी ख़त्म हो गए और खाना भी हमने दस्तरख़्वान पे लगा दिया है। तो अब फटाफट से सारे बैठ रहे हैं और खाने को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में मम्मा की बहुत सारी तारीफ़ें करें कि उन्होंने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई।
मम्मा चाय भी बहुत मजे की बनती है। मम्मा बहुत मजे की है। सारे में ले। हरीम नहीं आई यार बुला रहे थे मजीद और टाइम चलें जी, खाना शाना खा लिया, काम वाम भी ख़त्म कर लिया और अब बढ़ते हैं अपने अख्ताम की तरफ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में या एक नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।